वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार की हिस्ट्री से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में जो है 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में जो है 38 जिले हैं। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में जो है 101 अनुमंडल हैं। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये बिहार में 21 विश्वविद्यालय हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है। बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है? तो मुंगेर है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज है। किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी? तो कौन सी शैली? मंजूषा शैली। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो पूर्णिया है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो औरंगाबाद में। बिहार में सबसे ज्यादा ठंडा किस जिले में होती है? तो कौन से जिले में? गया में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिहार का मुख्य रूप से शाब्दिक अर्थ होता है बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? तो कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1906 में प्रस्तुत की गई थी। संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी? तो 1970 में हुई थी। बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 को की गई थी। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो जट जाटिन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो यह जो है बिहार के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे? तो यह जो है मुरली भरहवा के जो है रहने वाले थे। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सराय ने कब त्यागपत्र दिया था? तो 1942 को त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब की गई थी? तो 1934 को की गई थी। निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी है, और इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो कौन से इलाके दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम को जो है दिया गया था। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो हाजीपुर है। भारत में मकान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? बिहार में होती है। संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह जो है मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? कोसी पर किया जाता है। बिहार में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है? तो कौन सी नदी है? सोन नदी है। किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? तो मखाने के।
वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह है तो इंडिका है। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो पश्चिम बंगाल स्थित है। जल प्रताप बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में स्थित है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है? तो कितने टन है? 16 करोड़ टन है। बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? तो अनुपम झील पाई जाती है। था जिसने हूणों को पराजित किया था? राजेंद्र गुप्त था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार था। ईसा पूर्वी 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ में थी? वैशाली में थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृहदत जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो यह जो है शहनाई वादन से संबंधित थे। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? हंस का जो है नहीं किया था। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। बिहार राज्य की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो मधुबनी है। सोनपुर मेला किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो यह जगदीशपुर के राजा थे। आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था जो कुंवर सिंह के विरुद्ध था? तो कौन था? कैप्टन डनवर था। वह कौन सी रचना थी जिससे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो कौन सी रचना थी? रेणुका थी। बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? तो मधुबनी जो है बिहार की प्रचलित कला है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा जो है बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बिहार का अद्वितीय त्योहार निम्न में से कौन सा है? तो बिहू है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है हेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो यह देव में जो है स्थित है। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यह जो है समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? तो इनका संबंध समाजवादी पार्टी से था। रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? तो यह जो है अमहरा के निवासी थे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो मार्च 1929 में हुआ था। बिहार राज्य बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में जो है बंगाल से अलग हुआ था। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा कब किया गया था? तो 1936 में जो है बिहार और उड़ीसा राज्य का बंटवारा किया गया था। मगध विश्वविद्यालय निम्न में से बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह बोध गया में स्थित है। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था? तो बाबू महेश्वर प्रसाद ने लिखा था। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट हुआ था? तो किसके द्वारा नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी ने जो है इसको जला दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्न में से किस जगह स्थित है? तो यह जो है पूसा समस्तीपुर में स्थित है। पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। बिहार
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 9 मई 1858 में जो है हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में की गई थी। केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा जो है बिहार राज्य से मिलती है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया? तो कितना परसेंट लेकर बनाया गया? 45.85% जो है लेकर बनाया गया। 45.85% हो जाएगा। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्न में से किसका बना था? तो लकड़ी का जो है बना था। गवर्नर जनरल के समय गोल घर का निर्माण हुआ था। तो कौन से गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिखों के लिए प्रसिद्ध है, धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है, जैनों के लिए जो है प्रसिद्ध है और बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। सभी के लिए जो है प्रसिद्ध है।